हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभय स्टडी वन में। आज हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा से लेके आए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है हिंदी में। तो आइए हम देखते हैं। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। हम आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो हम संज्ञा कहते हैं। जैसे जब किसी वस्तु, स्थान अथवा भाव का जहाँ पर बोध कराया जाए वो हमारा संज्ञा कहलाता है। जैसे देखते हैं प्राणियों के नाम। अब प्राणियों के नाम हमने कहा जब किसी व्यक्ति, अब व्यक्ति में प्राणी हो जाते हैं, उनका नाम वस्तु में क्या हो जाता है? वस्तु में जैसे कोई वस्तु हो, स्थान तो आपको पता ही है, और भाव उसी तरह से। देखिए यहाँ पर प्राणियों के नाम जैसे नेहा, आयुष, ओजस्व, अंशु, गाय, भैंस, कुत्ता, शेर आदि, ये सब क्या हैं? ये सब प्राणी हैं। ये सब प्राणी में आते हैं। इनके अंदर क्या होता है? ये प्राण होता है, जान होता है। इन सब के अंदर जान होता है। जैसे कोई जीवित चीज़ हो, व्यक्ति से नेहा, आयुष, ओजस्व, अंशु, एक गाय, देखो गाय है, भैंस है, कुत्ता है, शेर है, ये सब क्या है? ये सब प्राणी है। इन सब में क्या है? जीवन पाया जाता है। तो हमने आपको बताया जब किसी व्यक्ति, तो ये क्या हुआ? व्यक्त हुआ। अब हम देखते हैं बस स्थान देखते हैं। पहले हम स्थान देखते हैं। स्थान में क्या हुआ? जैसे दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, पटना, अमेरिका, चीन, जापान, जयपुर, मथुरा, ये सब क्या हैं? तो ये सब स्थान है। जो यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है स्थान, किसी व्यक्ति, स्थान। अभी हम वस्तु को भी बताएंगे, अभी स्थान की बात हो रही है। तो स्थान में कौन सा स्थान? चाहे जो भी स्थान, जैसे दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, पटना, अमेरिका, चीन, चाहे जो भी हो, वो सब किस में आएंगे? तो स्थान में आएंगे। अब हम देखते हैं वस्तु। वस्तु की बात कर रहे हैं, तो वस्तु में हमारा क्या होगा? जैसे वस्तु में आया हमारा टीवी, कुर्सी, पुस्तक, मोबाइल, फ्रिज। ये मोबाइल क्या है? तो मोबाइल एक वस्तु है। फ्रिज, टीवी, ये सब क्या है? तो ये सब एक वस्तु है। तो हमने आपको बताया बच्चों, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब क्या बचा है? भाव। अब हम देखते हैं भाव। अब भाव में क्या हुआ? जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, बदबू, बुढ़ापा आदि, ये सब क्या हैं? तो ये सब भाव हैं। अब भाव कैसे समझेंगे? जैसे सुंदरता, कुछ लोग का सुंदरता क्या भाव? अब सुंदरता में क्या हुआ कि सुंदरता हम सिर्फ देख के महसूस करते हैं। जब हम किसी चीज़ को सिर्फ महसूस करें, उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, तो क्या होता है? उसमें एक भाव। जब आप किसी को देखते हैं, कोई सुंदर सा लड़का या लड़की आप किसी को देखते हैं, तो आपके मन में एक भाव सा अंदर से आता है कि ये कितना सुंदर है, परंतु आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं कि हम सुंदरता उठा के अपने अंदर चिपका लें। ऐसा नहीं हो सकता। बुढ़ापा भी इसी तरह से है। मिठास, जब आप मीठा खाते हैं तो क्या होता है? आप उसको मिठास निकाल के कहीं पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। जब आपके वो मुंह के अंदर जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि ये मीठा है या तीखा है। तो इससे क्या हुआ? आपके अंदर एक भाव प्रकट होता है, ये मीठा है। इसी तरह से क्या है? बदबू भी क्या है? ये भी हमारा भाव में आता है। बुढ़ापा, ये सब हमारे
भाव में आते हैं, इन सबको हम छू नहीं सकते हैं। बस अपने मन में एक भाव सा उठता है कि ये बदबू कर रहा है, ये सुंदर है, ये सब होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? तो हम इसी को कहते हैं भाव। अब हमने आपको बताया जहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चले, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं अच्छी लगती तब भी आप बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छे से समझाने की। अगर आपको नहीं समझ में आया तब भी आप बताइएगा, हम फिर से आपको एक एक समझाएंगे। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। अगर आपसे पूछ ले कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के भेद यहाँ पर आपसे 3 बताया गया है। संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। और कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है, जहाँ पर जाति की बात होती है, और जातिवाचक जहाँ पर भाव की बात होती है। जो हमने आपको उधर बताया वही बस थोड़ा समझने की बात है, आप समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं एक एक। पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है बच्चों कि जैसे जब किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या प्राणी की बात हो तो वहाँ क्या होता है? वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे रजनीश, रजनीश, रजनीश एक ही व्यक्ति का नाम यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, जैसे रजनीश का नाम लिया जा रहा है। जैसे रमेश, मनोज, महेश, ऐसे शब्द जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? बस एक अभी हम आपको जब बुलाएं रमेश सुनो तो क्या होगा? आप जिसका नाम रमेश रहेगा वही देखेगा और कोई नहीं देखे। तो यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही, एक व्यक्ति की बात हो रही, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। लखनऊ, लखनऊ शहर है, परंतु शहर में बहुत सारे शहर आते हैं, पर यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो केवल लखनऊ की बात हो रही है। गंगा, नदी तो बहुत हैं, पर यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो गंगा नदी की बात हो रही है। यहाँ पर आपको नाम दिया जा रहा है। हिमालय पर्वत है, परंतु यहाँ पर हिमालय पर्वत की बात हो रही है। कामायनी पूर्व, दिशा, दीपावली, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो वहाँ पर व्यक्ति की बात हुई तो हमने आपसे बताया जैसे किसी एक व्यक्ति का जब हम नाम लेते हैं, जैसे जहाँ पर नाम की बात हुई वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पर क्या हुआ? से किसान, मजदूर, लेखक, मोर, गाय, हाथी, नदी, पूर्व, पुस्तक, शहर, सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा। अब किसान किसी खास किसान का नाम लेके यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, अब सिर्फ किसान की बात हो रही है। तो किसान में क्या एक किसान आते हैं? नहीं, यहाँ पर बहुत से किसान की बात हो रही है। यहाँ पर बहुत से किसान की बात हो रही है। मजदूर में क्या होता है? बहुत से मजदूर आ जाते हैं। लेखक, किसी एक लेखक की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बहुत से लेखक। इसी तरह से मोर है, गाय है, किसी खास मोर का नाम नहीं लिया जा रहा है, ना किसी खास गाय का नाम लिया जा रहा है, ना किसी खास हाथी का। जब किसी मोर का, गाय का, ये सब क्या है? ये सब एक जाति हैं। नदी, वहाँ पे क्या गंगा नदी की बात हो रही थी, यहाँ पर नदी की बात हो रही है। नदी में बहुत सी नदियाँ आती हैं, गंगा, गोदावरी, जो भी नदी हैं बहुत सी। पुस्तक, पुस्तक क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि कौन सी पुस्तक है? ये तो नहीं कहा जा रहा है कि खास तौर से हिंदी की पुस्तक है, नहीं,
इसमें पुस्तक अब कौन सी, रामायण है, क्या है, कुछ पता नहीं है। शहर, कौन सा शहर, जैसे हमने व्यक्ति में बताया आपसे कि लखनऊ शहर, और यहाँ पे क्या बात हो रही है, शहर। कौन सा शहर, लखनऊ है, बनारस है, इलाहाबाद है, कौन सा शहर, इसमें किसी खास शहर का नाम नहीं लिया जा रहा है। सैनिक, सैनिक क्या है, ये भी जातिवाचक है। विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा, ये सब क्या है, जातिवाचक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं करते, अपितु वे अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा हैं। हमने आपको वही बताया ना कि जहाँ पर किसी एक विशेष की बात होती है तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। जहाँ पर एक विशेष की बात होती है वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है, परंतु यहाँ पर विशेष की बात नहीं होती, यहाँ पर संपूर्ण जात की बात हो रही है, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़े दोस्तों, आपको समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम देखते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के दोष, गुण, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या है देखते हैं। जैसे किसी के अंदर कोई गुण है, कोई अच्छा कार्य करता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि इसके अंदर अजीब सा एक गुण है। और कोई चोरी किया, कुछ भी किया, वो अच्छा कार्य नहीं किया तो हम क्या कहते हैं, दोष है, इसके अंदर कोई दोष है। तो ये क्या है, हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है, एक भाव आ रहा है, हमारे अंदर एक भाव आ रहा है। जब ऐसी दशा आए तो क्या होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। आगे देखते हैं, जैसे मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा। अब मानवता, जैसे कोई गिरा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति गिरा है तो आपके अंदर मन में आपके विचार आया कि ये आदमी गिर गया, आपके मन में भाव आ रहा है कि ये बूढ़ा आदमी गिर गया, हम इसको उठा दें। ये आपका क्या है, ये आपका मानवता है। मित्रता, प्यास जब लगती है तो हम अपने मन में महसूस करते हैं, मेरे मन में एक भाव आता है, मुझे प्यास लगी है। इसी तरह से क्या है, दया है। अहिंसा, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, हमने आपको बताया मिठास, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, ये सब क्या है, हम अपने अंदर से मन के भाव से हम इन सब चीज़ों को महसूस करते हैं बच्चों। तो आप अगर ऐसा आ जाए ऑप्शन में तो आप समझ जाइएगा एक सब क्या है, तो भाववाचक हैं। इसका कोई मूर्त रूप या आकार नहीं होता, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा बाबू। अब इसी में है एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हम आज आपको उसको नहीं बता रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कल हम आपको उन दोनों को भी बता देंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। और आपको समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।